निशिकांत जी कह रहे हैं कि राहुल जी अकेले ऐसे हैं, लेकिन निशिकांत जी अकेले ऐसे सांसद नहीं है जो निहायत गैर जिम्मेदार और कोरी गप करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने हमेशा संसद के प्लेटफॉर्म को और संसदीय मर्यादाओं को विपक्षियों पे आक्रमण करने के लिए और खास तौर से गांधी परिवार पे आक्रमण करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको रखा ही इसी काम के लिए है कि वो देश में रहें या विदेश में रहें। अगर वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश में जाते हैं तो वहां बैठ के भी इंदिरा गांधी जी उनको याद रहती हैं और इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पे उनको टिप्पणी करनी होती है। यहां आते हैं तो राहुल जी के व्यक्तित्व पे टिप्पणी करनी होती है। उनके पास और कोई काम नहीं है और वो इकलौते सांसद नहीं है। लेकिन इस तरह के सांसदों की बातों को अब जो है देश समझ गया है कि इनका काम क्या है। पहले यही काम स्मृति ईरानी जी किया करती थी। क्या लगता है सर, एसआईआर का मुद्दा किस तरीके से आप उठा रहे हैं आगे? कल गिरधारी लाल यादव जो जेडीयू के सांसद हैं उन्होंने बात उठाई, तो आज कौशल किशोर जो है बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं क्योंकि वो इसलिए बात उठा रहे हैं क्योंकि वो गिरधारी लाल यादव है। अब देखिए ये मजाक नहीं है तो और क्या है। एक तथा सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी कह रहा है कि मतदाताओं के वोटों की चोरी की जा रही है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि मतदाताओं के मतों की चोरी की जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारों के विजुअल्स, बाकायदा विजुअल्स हैं जिसमें प्रमाण है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं, उल्टा एफआईआर करा रहा है पत्रकारों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर। और आज मजबूर होकर के विपक्ष के एक बड़े नेता को बिहार में कहना पड़ा कि यही स्थिति रही तो हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। तो चुनाव आयोग किस लिए है? सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए? मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक बार आईना देखना चाहिए। लेकिन जेडीयू के सांसद ने बात उठाई, उसको तो उन्हीं की पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग कहने लग गए, दूसरे सहयोगी दल के, कि वो तो यादव है इसलिए इस बात को उठा रहे हैं। कल को आप कहेंगे कि जगदीप जी तो किसान के पुत्र थे, उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी इसलिए हमने उनको नहीं रखा। दूसरी बात कि एक जेडीयू के सांसद ने आवाज उठाई एसआईआर पे, तो आप कह रहे हैं कि वो तो यादव है। मतलब इतना मजाक बना दिया इन्होंने संसदीय व्यवस्था का। डोनाल्ड ट्रंप ने और बड़ी बात कह दी है, गूगल को कह दिया है कि अब आप कोई हायरिंग मत करें, हिंदुस्तान में अमेरिकन पे फोकस करें। मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी इन दिनों में जो हार हो रही है वो ये हो रही है कि एक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति लगातार भारत को हर मोर्चे पे टारगेट कर रहा है और भारत सरकार चुप्पी ओढ़ के सुन रही है। बहुत ही शर्मनाक है। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र से आप सांसद हैं, जो अभी आरोपियों को बरी किया गया था, जो ट्रेन ब्लास्ट का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पे उनके पे रोक लगा दी है। हालांकि उनके रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई गई। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो असली दोषी हैं उनको सजा जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि जो बेगुनाह हैं, अगर उन्होंने सालों साल सिर्फ गलत अधिकारियों की गलत कार्यवाहियों की वजह से जेलों में काटे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका तो कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। इस देश में अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं कि जब सालों साल मतलब 10-20 साल लोगों ने जेल में काटा, बड़े भारी भारी मुकदमों में, और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस पूरी व्यवस्था में जो सिस्टम है वो किस तरह से असली अपराधी कहीं दूर चले जाते हैं और जो बेगुनाह हैं वो सालों साल जेल काटते हैं, और जब वो रिहा होके आते हैं तो एक पूरा सिस्टम अपने किए गए तंत्र और किए गए कार्य को जस्टिफाई करने के लिए सारा तरफ का मैकेनिज्म लगाता है। मुझे लगता है कि सही और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनके साथ पूरी संवेदनशीलता बरती जाए।